आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए साइंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल ग्रुप डी की वैकेंसी कोर्ट केस में उलझी हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम हो सकती है। तो आपको साइंस की तैयारी कैसी करनी है और किस लेवल तक करनी है, ये भी पता रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। नहीं पता तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड लेवल, जो सीबीएसई पैटर्न पर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 9th और 10th की एनसीईआरटी उठानी है और बस उतना ही लेवल का पढ़ना है। और जितना लेवल का 10th लेवल में होता है उसी लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन अप लेवल के आ भी सकते हैं, तो उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, वह सभी के लिए टफ होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी को लेकर उसे ही बार बार रिवाइज करनी है। आपके 25 में से 23 या 24 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और एक्स्ट्रा में आपको साइंस मैग्नेट चैनल होगा यूट्यूब में, नीरज सर करके एक टीचर होंगे उसके एमसीक्यू करने हैं, जो एनसीईआरटी ही होते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और उनके बताने का तरीका भी एग्ज़ाम बेस्ड ही होता है, जो आपको भटकने नहीं देंगे। अब बात करते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है। तो आपको बता दें कि 2 या 3 बार तो आपको पूरी पढ़नी है। वो तो आपको ओवरव्यू होगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है और रिवाइज क्या करना है। उसके बाद आपको तो फिगर दिया हुआ रहता है, उन्हें जो बॉक्स के फॉर्म में रहते हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करनी है, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन बन बन जाते हैं। अभी हम 10th और एनसीईआरटी का पहला पेज लेते हैं। इससे आपको पता लग ही गया होगा कि पढ़ना क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है जो 9th का पहला चैप्टर में जो मैंने टिक करके रखा हुआ है, बस उसी को रिवाइज करना है। सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका है ये पूरा पेज ना पढ़ के जो मैंने टिक किया हुआ है बस उसी को पढ़ते हैं और उसी का रिवाइज करते हैं। इसमें 10th वाला में दिया हुआ है, जो फिगर वाला में दिया हुआ है, बस उसी को याद रखना है। इसी तरह टोटल 9th में 13 चैप्टर होंगे शायद, और 10th में 12 चैप्टर है, बस उसी को बार बार रिवाइज करते जाना है, पीछे नहीं जाना है। क्लास 8 क्लास 7 सब इसी में दिया हुआ है। अगर उसमें थोड़ा एक दो चैप्टर अलग होगा उनको भी कवर कर लेना है। आगे देखते हैं आप एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे क्लास 10 का एक ले लिया हूँ मैं, जिसमें दिया हुआ है धातु का परिष्करण। इसी फिगर से देखिए टोटल 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनके बारे में बताया दिया हुआ है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो आपको रिवाइज भी उसी तरह करना है। मेरे जो है ग्रुप डी में 2019 वाला में 25 में से 24 क्वेश्चन जो सही हुए थे, और एक क्वेश्चन में स्किप कर दिया था, उसको नहीं बनाया था। मेरा पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार था। देखिए, जो रिवाइज करनी है बस उसी को बार बार पढ़ना है। कम से कम 5-6 बार तो आपको कंप्लीट करना ही है, और रिवाइज तो करना ही है बार बार। इससे पता चल जाएगा आपका लेवल कितना अप है और बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा। जो कोई भी एग्ज़ाम हो, साइंस का लेवल कम ही रहता है तो उसमें आराम से आपका स्कोर बन जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कैथोड किससे बना होता है। नीचे देखिए आपको पता चल जाएगा, या तो फिगर देखिए या तो जो लिखा हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैथोड किससे बना होता है और कैथोड पर कौन सी धातु मुक्त होती है, शुद्ध धातु या अशुद्ध धातु। जो इसमें दोनों में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबा की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। और क्वेश्चन भी वैसे वही पूछा था कि विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है। तो देखिए लिखा हुआ था कि शुद्ध धातु से। अगला इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए वहाँ नीचे जो अशुद्धि एनोड पंख करके जो मैंने टिक करके लिख के रखा हूँ और वही क्वेश्चन आया हुआ था, तो एनोड पंख करके आया होगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है मेरा, देखिए ये जो ऊपर वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, और बॉक्स को तो एकदम खासा ध्यान देना ही है। इसमें देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है। तो सोल किसको बोलते हैं। तो सोल देखिए वहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठोस को जब द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल बनता है। उसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशिया मिल्क या फिर कीचड़। तो वही सेम आपका एग्जाम्पल में भी था
फेस क्रीम, रबड़, फोम तो होगा ही नहीं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो डायरेक्ट आपके फिगर से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला तो बस इतना ही है। आपको किस तरह पढ़नी है आपको पता चल ही गया होगा कि सब नहीं पढ़ना है, 3 4 बार तो आपको पूरा पढ़ना ही है। उसके बाद आपको टिक कर लेना है कि बस इसी को रिवाइज करना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और दूसरे चैनल पे आपको बताया जाएगा स्ट्रेटजी, लेकिन सब ज़्यादातर टाइम पास वाले ही मिलेंगे आपको। तो आपको भटकना नहीं है, जो आपको जैसे बताएं बस अपने ऊपर भरोसा रख के पढ़ते जाना है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे साइंस से। तो इतना ही रखते हैं।